पकड़ो फुट फुट ये पड़ भी यमन सद बुझाना न कहां यमो बुझाना न कहां तेरे पड़ ना बुझना तेरे पड़ बुझस यून ते नुमाय ठीक है यमन बनान छ यात मस पत गसान अलग अलग नहीं मुआवजा मिले ना मिले सबसे बड़ा मुआवजा ये है कि आपका काम आपका जो बिजनेस है सुरेश खड़ा रोज वो खड़ा रहना चाहिए अगर से 10 लाख दुकान अगर से 1 करोड़ दिन मगर अगर को के साथ ज्यादती हो रही है, जो डिमोलिशन ड्राइव जो चल रहा है, हम समझ सकते हैं कि अगर रोड वाइडनिंग हो रही है, ये प्रोजेक्ट हमारे लिए है, हमारी सहूलियत के लिए है, लेकिन इसका कतई ये मानी नहीं है कि आप एक तरफ से जो है आप कंस्ट्रक्शन के नाम पे जो है आप डिस्ट्रक्शन करेंगे। तो कुछ सीरियस कंसर्न थे जिनको हमने इन रिटर्न भी एडमिनिस्ट्रेशन की नोट्स में लाया और उस पर जो है हमने अपनी सख्त नाराजगी का इजहार हम करते हैं, जिसमें आपने देखा होगा कि कल 2 पैसेंजर शेड्स, एक पालपुरा में और एक उदयपुरा में, उनको डिमोलिश किया गया विदाउट गिविंग एनी प्रायर नोटिस टू कंसर्न बीडीओ। इस वक्त अगर पंचायत जो है इस वक्त फंक्शनल नहीं है, लेकिन इस वक्त बीडीओ एक एडमिनिस्ट्रेटर है, वो कस्टोडियन है इस वक्त पंचायत का। अगर पंचायत के किसी भी एसेट को अगर कहीं टच करना है तो इसके लिए किसी भी कंपनी को या एडमिनिस्ट्रेशन को चाहिए कि वो बीडीओ को लिखे। ऐसा जो ड्यू प्रोसीजर है वो फॉलो नहीं किया गया। और साथ ही जो लंगेट टाउन है, यहाँ पे जो अलाइनमेंट यहाँ पे फिक्स की गई थी आज से 6 महीने 1 साल पहले, उस अलाइनमेंट को आज चेंज किया जा रहा था। तो इसमें यहाँ पे हमारी जो मरकजी जामिया मस्जिद जो लंगेट की है, वहाँ उसको जो है फेयर डिस्टेंस नहीं दी जा रही थी इस रोड से। तो ये एक सीरियस इशू था यहाँ पे जो है लंगेट टाउन के जो रेजिडेंट्स हैं खासकर या एडजेसेंट जो एरियाज के जो है, क्योंकि एक मरकजी जामिया है। तो ये हमने एडमिनिस्ट्रेशन की नोट्स में लाया कि आपने जो पहली जो आपने डिमार्केशन जो फिक्स की है उसी के मुताबिक आप अलाइनमेंट जो है वो आप सेट कीजिए और उसी के मुताबिक आप नोटिस दे दीजिए लोगों को। और साथ ही साथ एक और सीरियस इशू जो है जो यहाँ पे हमने देखा, जो हमने पाया कि कुछ लोगों के जो मकानात आते हैं उनको अभी तक कोई मुआवजा नहीं मिला, उनको मुआवजा नहीं मिला, कोई प्रॉपर प्रोसीजर फॉलो नहीं किया गया, लैंड एक्विजिशन नहीं हुई है अभी तक। तो उनको जो कहा जा रहा है कि आप अपने मकानात खाली कीजिए। तो इस सिलसिले में मैंने यहाँ एडीसी साहब के साथ बात की, तहसीलदार साहब के साथ भी बात की, और मैं डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन तक भी, वर्दी डिप्टी कमिश्नर तक भी ये बात पहुंचाना चाहता हूँ कि अगर आपको किसी घर वाले को जो है अगर वो रोड अलाइनमेंट में आता है, जब तक आप उसको कंपेंसेशन नहीं देते हैं, जब तक आप उसकी रिहेबिलिटेशन का इंतजाम नहीं कर सकते हैं, क्योंकि ये राइट टू लाइफ है, ये एक फंडामेंटल राइट है। आप किसी को जो है विदाउट ऐसे ही नोटिस के या विदाउट प्रोवाइडिंग कंपेंसेशन आप उसको डिसलोकेट नहीं कर सकते हैं। तो मैं एडीसी साहब को कहा कि ये एमएलएज और अफसरान के लिए ये क्वार्टर्स नहीं होते हैं। अगर ऐसी कुछ इमरजेंसी है तो बाज़ाब्ता आप उस शख्स के साथ डिस्कस करके अगर उसकी कंसेंट है, अगर ये मकान वाले अगर तैयार होते हैं, अगर उनके साथ नेगोशिएशन सही से होती है, तो उसके बाद वो कहीं सरकारी अकोमोडेशन में उनको तब तक रिहेबिलिटेट करें जब तक वो अपना कोई दूसरा। जाहिर सी बात है, फिर लोगों ने मुझे किस लिए वोट दिया? अगर डिमांड फुलफिल नहीं होंगे तो हम करने नहीं देंगे। ये कोई नई बात नहीं है, इसमें क्या है, इसमें ये कोई उतना बड़ा मसला नहीं है। हाँ, ये तो फंडामेंटल राइट है, बेसिक राइट है लोगों का कि किसी का दुकान है या मस्जिद शरीफ हमारी है या किसी को कंपेंसेशन नहीं मिला है, किसी का मकान है, तो जब तक उनको आप कंपेंसेशन नहीं देते हैं, जब तक आप उनके साथ नेगोशिएशन नहीं करते हैं, तब तक आप ऐसी हवा में जो है वही भले ही कितना बड़ा सेंट्रल प्रोजेक्ट हो, तब तक लोगों से बढ़कर कोई चीज नहीं होती है। तो ये हम उन तक भी पहुंचाना चाहते हैं जो ऐसे ही यहाँ आनंद फानन में आके जो है जो यहाँ डोजर लाते हैं, ये डोजर राज यहाँ लंगेट में नहीं चलता है। हम उन तक ये बात पहुंचाना